आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार सरकार ने प्रधानाध्यापक के नियमों की नियमावली जारी कर दी है, अर्थात प्रधानाध्यापक सेवा शर्त नियमावली जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत अब सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। लेकिन बिहार सरकार ने यहाँ पर एक नई साजिश रच दी है। अगर बिहार सरकार को बिहार के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ही बनाना होता तो बिहार सरकार ऐसी नियमावली कभी नहीं बनाती। बिहार सरकार एक बार फिर शिक्षकों के साथ बड़ा धोखा कर रही है। इस नियमावली में जिस तरह के नियमों की बात की गई है उसे बिहार के शिक्षक शायद ही पूरा कर पाएंगे। बहरहाल हम बताते हैं आपको बिहार सरकार ने जो प्रधानाध्यापक बनने के लिए योग्यता रखी है। पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। बिहार राज्य के निवासी हो, ये भी सही है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात एमए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। 50% अंक भी उसमें होने जरूरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम 5% की छूट दी गई है, अर्थात 45% अंकों के साथ एमए पास होना चाहिए। और इसके साथ ही आलिम की डिग्री, ये अन्य किसी शिक्षक के लिए है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड, बीएएड, बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात शिक्षक प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड टीचर चाहिए। इसके अलावा वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अर्थात वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2012 के बाद हुई है उन सभी शिक्षकों का टीटी या एसटीटी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पहले वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए ये पात्रता नहीं रखी गई है, उनके लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके अलावा जो अनुभव रखे गए हैं प्रधानाध्यापक के लिए उनके बारे में कहा गया है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए, अर्थात जो भी शिक्षक है वो माध्यमिक शिक्षक के पद पर होने चाहिए और उनकी नौकरी के कम से कम 10 साल पूरे होने चाहिए। अब आप बता सकते हैं कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा के 10 साल हो गए हैं उनके अंतर्गत टीटी और एसटीटी तो नहीं ही आएंगे। तो टीटी एसटीटी जो भी शिक्षक है वो ऐसे ही इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और इसके अलावा जो शिक्षक बच जाते हैं उनकी सेवा के अगर 10 वर्ष हो जाते हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन तिथि की गणना प्रशिक्षण तिथि और योगदान की तिथि जो कि बाद में हो उसके आधार पर की जाएगी, अर्थात अगर आपने योगदान की तिथि बाद में है और प्रशिक्षण आपने पहले प्राप्त किया है तो योगदान की तिथि से गणना की जाएगी। अगर आपने ज्वाइनिंग करने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो प्रशिक्षण की तिथि से आपकी गणना की जाएगी। जिस तारीख से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वहाँ से आपके सेवा की गणना की जाएगी कि आपकी नौकरी के 10 साल हुए हैं या नहीं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा हो, ये सबके लिए नहीं है, इसमें से कोई एक जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा है राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि उच्च माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनकी 8 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, जबकि माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अगर आप 9 या 10 के शिक्षक हैं, 9वीं या 10वीं कक्षा के शिक्षक हैं तो आपको 10 वर्ष की नौकरी होनी अनिवार्य है। अगर आप 11वीं या 12वीं के शिक्षक हैं तो आपकी नौकरी 8 वर्ष की होनी अनिवार्य है। आपकी सेवा के 8 वर्ष होंगे तभी आप प्रधानाध्यापक का
फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। और यहाँ पर कह दिया गया है कि इस अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो कि बाद में हो उसके आधार पर गणना की जाएगी। यहाँ पर आयु की भी चर्चा की गई है। बिहार सरकार ने जो नियमावली जारी की है उसके अंतर्गत न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय की नियुक्ति प्रमंडल स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सभी जो आरक्षण है वो लागू होंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसमें जो परीक्षा होगी वो 150 प्रश्नों की होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। अंकों की निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इस परीक्षा के लिए जो नियत करने का आयोग को अधिकार होगा, अर्थात जो परीक्षा होगी उसके लिए जो सिलेबस तैयार करना होगा वो आयोग करेंगे। आयोग द्वारा संचालित इस परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार सरकार ने एक बार फिर शिक्षकों के साथ धोखा किया है, क्योंकि बिहार सरकार इससे पहले जो नियमावली बनाई थी उसमें कहा गया था कि प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे और इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा। और इसके लिए जो नौकरी के जो 10 वर्ष है वो होने चाहिए, 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी प्रधानाध्यापक के पद पर। तो अब जब शिक्षकों की सेवा के 10 वर्ष हो गए हैं तो यहाँ पर शिक्षकों को सीधे तौर पर प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति मिलनी चाहिए, ना कि इस तरह से सेवा शर्त नियमावली में बदलाव ला करके शिक्षकों के साथ धोखा करना चाहिए। जब भी शिक्षकों को प्रोन्नति देने की बात आती है तो सरकार यहाँ पर अपनी सेवा शर्त नियमावली ही बदल देती है ताकि शिक्षकों को किसी भी तरह से प्रोन्नति नहीं मिले। यहाँ पर सभी 10 वर्ष के शिक्षकों को प्रोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन अगर अब सरकार परीक्षा लेगी, प्रधानाध्यापक का चुनाव करेगी तो इसमें से मात्र 5% शिक्षक ही सफल हो पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जहां 100% शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी वहां पर मात्र 5% शिक्षक ही अब अपना वेतन बढ़ा पाएंगे। यह सरकार सिर्फ उन्हें ही प्रमोशन देगी और वो भी जो सरकार की योग्यता को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर सरकार ने शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देने का बहाना ढूंढ लिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधित सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।